सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फिजिक्स ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से। ठीक है। सो इससे पहले भी हमने इससे पहले वाला जो लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें मैं ओम्स लॉ तक ही बताया था। ठीक है, तो आज फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो इससे पहले का जो मेरा वीडियो नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में है वीडियो, वो जाके दोबारा से देख ले। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली जैसे कि ओम्स लॉ क्या होता था, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। ओम्स लॉ मीन्स क्या? ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या रूल बताया हुआ है। ठीक है, ओम्स ने क्या बताया एग्जैक्टली ओम्स ने ये कहा कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर पोटेंशियल, कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो? पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं कहूँ करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जैसे कि हमने पढ़ा था ना क्या, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या होगा? फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। ध्यान रखना। ठीक है, इससे पहले में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बताया होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो जाके पोटेंशियल डिफरेंस या इससे जो दूसरा या तीसरा प्लेलिस्ट है वो वहां से इसे पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलो, तो अब देखते हैं क्या। ठीक है, तो ओम्स लॉ ने ये कहा है भाई, देखो कि जो करंट है, करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, ये तो ओम्स ने कह दिया भैया, ये जो है रूल है। ठीक है, ये जो लॉ है उसने अपने रिसर्च करके ये बता दिया कि देखो, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये कह सकते हैं। चलो, अब जैसा कि हमको अभी हमने इससे पहले रेजिस्टेंस के बारे में अभी थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये समझो कि किसमें किसमें वायर में, किसमें वायर में रेजिस्टेंस होता है। वायर में क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई, या ये हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, अगर मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R हमारा किसके बराबर हो गया? R हो गया बराबर V अपॉन I के, और I हो गया V अपॉन R के। ठीक है, चलो, मतलब कि अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो उस वायर में तो V अपॉन I करके उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर हमको करंट निकालना हो तो V अपॉन R करके उसका करंट निकालेंगे। ठीक है, तो इससे ये क्या समझ में आया? देखो भाई, इससे क्या करंट है, देखो ध्यान ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना। क्या क्या? करंट, 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 करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और करंट देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर के, आर के। इसका मतलब क्या कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस नीचे, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा भैया? रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है वो डाउन होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्योंकि अगर नीचे की वैल्यू बढ़ाएंगे, नीचे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, कम होगी। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू है किसकी? ये पूरी वैल्यू है किसकी? ये पूरी वैल्यू है किसकी? पूरी वैल्यू है करंट की, पूरी वैल्यू है करंट की। तो इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू कम होगी तो V अपॉन आर, V अपॉन आर अगर कम होगी तो क्या वैल्यू कम हो रहा है? I कम हो रहा है। तो V अपॉन आर कम कब होगा? जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू कम होगी। ठीक है, और जब ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि भैया जो है करंट, जो करंट है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? V के। और ऐसे कह सकते हैं करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? R के। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो आज हम पढ़ेंगे, जो दूसरा टॉपिक है मेरा वो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किसका? ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स वर्ड जिसमें करंट फ्लो हो रहा, जिसमें क्या फ्लो होता है? करंट क्या होता है? फ्लो होता है, उसको बोलते हैं क्या? कंडक्टर। ठीक है, चलो, अब देखो, तो ध्यान रखना, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अब देखो, रेजिस्टेंस क्या है? अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस क्या है भाई, तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, क्या है? प्रॉपर्टी है।
क्या है, प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा बताओ। इसकी वजह से क्या होगा, ये जब रेजिस्टेंस होगा तो ये क्या करता है, ये रोकता है करंट को। ये क्या करता है, ये रोकता है। किसको रोकता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, होने से फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, चलो। तो अब ध्यान रखना, कोई पूछे व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस इज अ व्हाट, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, तो जैसा अभी हमने इससे पहले ओम्स लॉ में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या किया था भाई, रेजिस्टेंस इक्वल टू किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस हमारा बराबर हो रहा है V अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट के। रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट के। ठीक है, तो अभी हम आगे थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये डिपेंड होता है लेंथ, थिकनेस और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो अभी हम रेजिस्टेंस का आगे डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, वहां पे हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि रेजिस्टेंस ये कैसे लेंथ पे, थिकनेस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड होता है और टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो। तो अभी हमको ये समझ में आ गया क्या कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी की वजह, ये कैसी प्रॉपर्टी है, जो कि रोकता है, जो कि अपोज करता है, जो कि क्या करता है, अपोज करता है। किसको अपोज करता है, ये करंट को अपोज करता है, ये फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है, अपोज द करंट, फ्लो होने नहीं देता है। चलो, अब इसकी यूनिट क्या है, SI यूनिट। इसका जो ओवरऑल जो यूनिट है, जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है भाई मेजर करने के लिए, तो यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या है, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस है ओम। क्या है, रेजिस्टेंस ओम। और जिसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा सिंबल, इससे डिनोट करते हैं। जिसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा, इससे डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस की यूनिट, जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, और किलोमीटर। बट एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। इसी तरीके से इसकी एसआई यूनिट होती है क्या, ओम। ठीक है, चलो। तो अब ये बताओ 1 ओम किसके बराबर होगा, ये बताओ, 1 ओम। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो यहां से, जैसे कि हमको ये पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई। तो ये बताओ, ये वैल्यू 1 कब होगी, आर की जो वैल्यू है 1 कब होगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी। किसकी वैल्यू 1 होगी, जब V अपॉन आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तभी तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या भाई, ध्यान रखना है। इसका मतलब V अपॉन आई 1 कब हो सकती है, V अपॉन आई 1 कब हो सकती है, जब जब क्या होगा, जब कि V की वैल्यू भी 1 हो और I की वैल्यू भी क्या हो, 1 हो। इसका मतलब कि अगर अगर देखो और केस बन सकता है, इसका मतलब V 1 वोल्ट हो और करंट कितना, 1 एम्पियर हो, तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये भी हो सकता है क्या, कि अगर V हमारा 10 वोल्ट हो और I हमारा 10 एम्पियर करंट हो, तब भी क्या हो सकता है, तब भी क्या हो सकता है, R की वैल्यू 1 ओम हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या क्या, कि अगर पोटेंशियल करंट के बराबर हो, अगर जितना पोटेंशियल है उतना वैल्यू करंट का है, तो इसका मतलब वो किसके, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1 ओम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करो, इस क्वेश्चंस को पढ़ लेना, और हो सके तो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो आओ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिया क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या, कि भैया गिवन क्या है, क्या है गिवन में। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। देखो V दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो पॉइंट के बीच का जो V है, ठीक है, पॉइंट के बीच का V है, ऑफ वायर करंट कैरिंग, वो जो वायर है उस वायर के पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 0.1 वोल्ट। और जो वायर करंट कितना कैरिंग कर रखा है, वो कर रखा है 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। देखो भाई, तो हमको ये पता है, देखो V इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.1 वोल्ट, और क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 एम्पियर। तो ध्यान रखना, हमको क्या पता है, हमें भाई बहुत बढ़िया चीज पता है, V इक्वल टू आई, आर ओम्स लॉ।
ठीक है। अब V की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1। I की वैल्यू कितना है, I की वैल्यू है 2 एम्पियर। ठीक है, और ये वोल्ट है, और R की वैल्यू हमको निकालना है। तो ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0.1 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर। ठीक है। तो अब देखो भाई ये कितने से कटेगा, ये हो गया तुम्हारा 0.05 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो आर की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0.05 ओम। ठीक है। तो देखो कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या हमको बस पता होना चाहिए था कि ओम्स लॉ में V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चंस को भी पॉज करना, ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसे। अब देखो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। क्या दिया है भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या है, क्या दिया है, 24 बैटरी, मतलब कि वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम। रजिस्टर, रजिस्टर है, रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, रजिस्टर। तो अभी हम समझेंगे रेजिस्टेंस और रजिस्टर क्या है। ठीक है, बस इतना ध्यान देना, रजिस्टर कितने ओम का है, मतलब आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 ओम। ठीक है। एंड व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, करंट पूछा हुआ है, करंट कितना है। और देखो एक चीज ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो वायर का रेजिस्टेंस है वो वो उसको नेग्लेजिबल माना है। मतलब इसने क्या कहा कि एक वायर है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक वायर है, एक वायर है जो कि किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है, ध्यान रखना। और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करो आई। अब क्या कह रहा है कि इस वायर में रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर, ठीक है, ये मान लो ये आर लगा हुआ है। और क्या कह रहा है, ये जो वायर है ना, वायर का, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं माना जा रहा है, ध्यान रखना, नहीं माना जा रहा है इस वायर के रेजिस्टेंस को, वायर के, क्या, वायर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल, मतलब जीरो माना जा रहा है। तो हमको क्या क्या दिया है कि वायर में रेजिस्टर कनेक्ट है, मतलब अलग से रेजिस्टेंस लगाया गया है आर। ठीक है, तो अब ये बताओ, यहाँ पे बताओ, व्हाट विल बी द करंट इन द रजिस्टर। बताओ क्या, कौन सा करंट फ्लो होगा इस रजिस्टर में, कितना करंट फ्लो होगा। देखो भैया सिंपल सीधी बात है, हमें क्या पता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, और भाई V कितना दिया हुआ है, 24। I कितना दिया हुआ है, पता नहीं, I हमको निकालना है। R कितना दिया हुआ है, 60 ओम। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो गया, 24/60। ठीक है, तो भाई देखो अब यहाँ पे 24 वोल्ट था ना, 20 वोल्ट अपॉन 60 ओम। ठीक है, तो ये भी किससे जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 6 4 या 24, ये हो गया तुम्हारा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ये हो गया 0.4 एम्पियर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, देखना बहुत ही आई थिंक कि बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। देखो ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। मतलब एक आयरन है जिसमें कि करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, 3.4 एम्पियर, फ्रॉम 220, मतलब फ्रॉम 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट अगर उसमें हो रहा है, उस आयरन में कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट है, इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट अगर सप्लाई किया जा रहा है तो कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है भाई, इतना करंट प्रोवाइड कर रहा है। ध्यान रखना, आयरन में, एक आयरन है जिसमें अगर 220 वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना होगा भैया, कितना करंट उसमें पास हो रहा होगा, उसमें पास हो रहा होगा 3.4 एम्पियर। ठीक है, चलो अब क्या पूछ रखा है कि व्हाट करंट विल दिस आयरन ड्रॉ, कितना करंट आयरन ड्रॉ होगा जब हम उसमें से 120 100 110 वोल्ट सप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया, जैसे कि एक आयरन है, ठीक है, जो भी आयरन मानो, ठीक है, एक आयरन है, ठीक है, ये तुम्हारा आयरन हो गया, आप जो भी समझो, ठीक है, आयरन है। अब इसमें जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं वायर से, ठीक है, तो अगर इसमें सप्लाई कर रहे हैं 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो करंट, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 3.4 एम्पियर।
अब क्या कह रहा है कि अगर इसमें 220 की जगह पे 110 सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना। कह रहा है पहले कितना सप्लाई रहा, 220। तो हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं भैया। तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना होगा, ये क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू क्या है, V अपॉन आई। तो V की वैल्यू कितना है, 220, अपॉन आई कितना है, 3.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो ये हो यहाँ पे 0। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा, कहाँ गया, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, इसको पॉइंट को हटा दिए हम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1100 अपॉन 34। ठीक है, तो अब इसे कट करो भाई। ये हो गया तुम्हारा 17, ये हो गया तुम्हारा, हाँ 110, सॉरी 22 था ना, 2200 था, तो ये हो गया 1100। ठीक है, अब इससे हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64.7। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया भाई, 64.7 ओम। ठीक है, अब ध्यान देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है भाई, कि ये देखो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि अब अब अगर 110 वोल्ट, कितना वोल्ट, 110 वोल्ट अगर सप्लाई करें, ठीक है, सप्लाई करें तो कितना करंट होगा फ्लो। तो हमको तो ये निकल के आ गया रेजिस्टेंस इतना, और हमको ये पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस चेंज होता है नहीं है, किसी भी उसका मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो हमको क्या पता, हमको अब ये वोल्टेज पता है कि इतना 110 वोल्ट है, और हमको अभी जस्ट हमने निकाल लिया कि इस जो आयरन का है, आयरन का रेजिस्टेंस कितना है, आयरन का रेजिस्टेंस निकल के आया 64.7 ओम। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, अब हम इसका निकालते हैं एज इट इज। क्या भाई, सिंपल सी बात है, V इक्वल टू आई आर। देखो मैं बार बार इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज मत न होना। V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। ठीक है, तो देखो भाई V कितना है, इसमें दिया हुआ है 120, और R कितना निकल के आया, 64.7। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, ये हो गया तुम्हारा 1100 अपॉन 647। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 1.7 एम्पियर। इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना निकल के आया, 1.7 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे समझने के लिए क्या पॉइंट है, क्या कि अगर ये वोल्टेज करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, ठीक है, फिर कह रहा है वोल्टेज में चेंज कर दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो ये कह रहा है कि पोटेंशियल है तुम्हारा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या कह रहा है, ये से चेंज कर दे रहा है। और सपोज करो कहीं करंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो अब ऐसे भी पूछ देगा कि सपोज करो करंट को इसने चेंज कर दिया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, ठीक है, और करंट इतना है, लेकिन सपोज करो कि करंट 2.4 एम्पियर हो गया, तो पोटेंशियल क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो हमको ये पता है कि देखो भाई, किसी भी मटेरियल का वो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस निकालने के बाद ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो यूज करके क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लो या वोल्टेज निकाल लो। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई, समझते हैं क्या क्या, ग्राफ बिटवीन V एंड I। ध्यान रखना, V और I के बीच में ग्राफ समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, ओम्स ने बोला था कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। इसका मतलब कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा, V अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, I भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, ध्यान रखो, ठीक है, मैं करूं, ये है तुम्हारा, इधर है V, ठीक है, और इधर है I। तो देखो ध्यान दो क्या हो रहा है कि V अगर बढ़ेगा, V इंक्रीज होगा। देखो कुछ नहीं है इस ग्राफ में, बहुत ही आसान है। V अगर इंक्रीज होगा तो I भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो V देखो, V की वैल्यू इधर है, I की वैल्यू इधर है। तो अगर सपोज करो यहाँ पे, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो जैसे जैसे V बढ़ेगा I भी बढ़ेगा। जैसे V बढ़ा यहाँ पे, अगर सपोज करो V हुआ 1 तो I भी हुआ कुछ 1, मतलब V भी बढ़ा तो देखो I भी बढ़ेगा, ऐसे हो रहा है। फिर आगे V बढ़ेगा, फिर I बढ़ेगा, मतलब कि ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा। ये क्या है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा करंट हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज हो गया और यहाँ पे तुम्हारा करंट हो गया। ठीक है, चलो
अगर कोई पूछ दे कि भाई V अगर ये पॉइंट है तो करंट क्या होगा, तो क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन खींचकर इस पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू होगी यहाँ से तुम आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चलो फिर अब आते हैं, आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं इसके बारे में, गुड कंडक्टर क्या है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे क्या किया गया है कि जितने भी सबस्टेंस हैं सबको डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ध्यान रखना कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, गुड कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर। तो देखो भाई गुड कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो दो सबस्टेंस हैविंग अ वेरी लो, देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी लो, ध्यान रखना, वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसके पास बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, मतलब रुकावट बहुत कम होती है। ये बहुत रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, ये क्या करता है, रोकता है, ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है। ये क्या करता है, रोकता है, किसको रोकता है, करंट को, ये करंट को रोकता है। तो जब ये बहुत कम होगा, इसका मतलब कि करंट उसमें आसानी से फ्लो होगा, कम होगा तो क्या होगा, इसका मतलब जो करंट है, करंट इजीली फ्लो होगा, ठीक है। जब इजली फ्लो होगा इसका मतलब क्या है भाई, उसको बोलते हैं हम गुड कंडक्टर, जिसमें करंट हमारा इजीली फ्लो हो जाए, ठीक है। और जिसमें हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, जिसमें कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, रजिस्टर। ध्यान रखना किसको, जिसमें कि हाई क्या हो, हाई रेजिस्टेंस हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, रजिस्टर, ठीक है। और लास्ट में जिसमें कि इनफाइनाइटली हो, ध्यान रखना क्या है, इनफाइनाइटली मतलब कि बहुत ही हाई, इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब कि उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या भाई, कि गुड कंडक्टर क्या है, रजिस्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। चलो, तो अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो। और अगर आपको कुछ ऐड ऑन एक्सटर्नल कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताओ। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर कि आपका दिन बढ़िया हो, ठीक है। चलो फिर।